गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th के सभी छात्रों का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और सब्सक्राइब कर लिया है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ पे मैंने फ्लेमिंगो बुक के सारे लेसन्स, सारी पोएम्स की वीडियोस बना दी हैं, और अब मैं पोएम्स के क्वेश्चन आंसर्स की वीडियोस भी तैयार करने लगा हूँ, जिसमें मैंने माई मदर एट 66 और कीपिंग क्वाइट दो पोएम्स के क्वेश्चन आंसर्स मैंने क्लियर कर दिए हैं। साथ ही द लास्ट लेसन के क्वेश्चन आंसर्स भी क्लियर कर दिए हैं। अभी वर्कशीट को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। ये आप ऊपर देख सकते हैं, ग्रेड 12 इंग्लिश कंपलसरी डीप वाटर पार्ट 4 11 अगस्त आज ही के दिन ये वर्कशीट जारी की गई है राजस्थान एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा। इससे पहले भी मैंने वर्कशीट क्लियर कर दी हैं। जितनी भी सारी वर्कशीट है डीप वाटर की, वो जो मैंने सॉल्व की हैं वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। वहाँ से सारी वर्कशीट की लिंक आप ले सकते हैं। और ये जो लेसन है डीप वाटर, इसकी वीडियो मैं ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ। डीप वाटर की वीडियो भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप लेसन को स्टडी कर सकते हैं, और वर्कशीट के भी सारी लिंक आपको मिल जाने वाली हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट जो कि 11 अगस्त 2021 आज ही के दिन क्लास 12th के लिए इंग्लिश लेसन 3 डीप वाटर, और टॉपिक कॉम्प्रिहेंशन होता है आपकी नॉलेज चेक करना, समझ चेक करना कि आपने लेसन पढ़ लिया तो कितनी नॉलेज आपको उससे प्राप्त हुई है, कितनी समझ आपको प्राप्त हुई है। और ये जो सीट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस MCQ बेस्ड है। MCQ मल्टीपल से M और चॉइस से C और क्वेश्चन से Q हमने लिया है, तो MCQ बेस्ड हो गई ये। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको इस बार बोर्ड परीक्षा में होंगे आपके, और वो पैसेज पर आधारित होंगे, और आपकी विस्टस बुक से भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। इसका वीडियो सिलेबस का मैंने ऑलरेडी वहाँ पे प्लेलिस्ट में लगा दिया है, तो देख लेना आप कि अपडेट सिलेबस कैसा है और पेपर किस तरह से होगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। व्हाट वाज द डिज़ायर ऑफ विलियम ओ डगलस सिंस चाइल्डहुड। बचपन से ही विलियम ओ डगलस की इच्छा क्या थी? तो क्या इच्छा थी? देखिए चार ऑप्शन हमारे पास दिए हैं। टू बिकम अ रिच पर्सन, धनवान आदमी बनने की इच्छा थी। टू लर्न स्विमिंग, तैरना सीखने की इच्छा थी। टू एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस, नए स्थानों को खोजने की इच्छा थी। टू गो फॉर फिशिंग, या मछली पकड़ने की इच्छा थी। तो कौन सी इच्छा रखता था विलियम ओ डगलस बचपन से ही? सही आंसर होगा इसमें बी, टू लर्न स्विमिंग, तैरना सीखने की इच्छा थी उसकी बचपन से ही। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखें। द याकिमा रिवर इज, याकिमा रिवर है, याकिमा रिवर क्या है? ऑप्शंस देखिए इसके, जो 4 ऑप्शंस है नीचे। याकिमा रिवर क्या है? नंबर ए पे दिया है अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द कोलंबिया रिवर, कोलंबिया नदी की सहायक है ये। अ स्विमिंग पूल, एक स्विमिंग पूल है तैरना सीखने के लिए। सी, अ लेक इन मेन जगह पर एक झील है ये। अ रिवर इन वेंटवर्थ, वेंटवर्थ में एक नदी है। तो याकिमा क्या चीज़ है? तो याकिमा के लिए सही ऑप्शन होगा हमारा क्वेश्चन ऑप्शन ए, अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द कोलंबिया रिवर। कोलंबिया नदी की ये सहायक नदी है याकिमा। और कोलंबिया रिवर कहाँ पे है? वॉशिंगटन अमेरिका में। तो वॉशिंगटन अमेरिका में जो नदी बहती है कोलंबिया, उसकी सहायक नदी है याकिमा रिवर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप। डगलस डिसाइडेड टू लर्न स्विमिंग एट YMCA पूल एट द एज ऑफ। डगलस ने निश्चय किया था तैरना सीखने का YMCA पूल पर एट द एज ऑफ। तो उसकी उम्र कितनी थी? कितनी उम्र पे उसने YMCA पूल में तैरना सीखने का निश्चय किया? ऑप्शन ए 3 और 4, 3 और 4 साल की उम्र पे। ऑप्शन बी 10 और 11, 10 और 11 की उम्र पे। 6 और 7, 6 या 7 की उम्र पे। 7 और 8, 7 या 8 की उम्र पे। तो कौन सी उम्र पे उसने तैरना शुरू किया था? 10 और 11, जब वो 10 या 11 साल का था तब उसने YMCA पूल को ज्वाइन किया था तैरना सीखने के लिए। यहाँ पे आप 3 और 4 से कंफ्यूज मत होना। 3 और 4 की उम्र पर वो अपने पिता के साथ कैलिफोर्निया बीच पर गया था, जहाँ वो पिता ने उसको लहरों में खड़ा कर दिया था, और वो अपने पिता को कस के पकड़ा हुआ था, लेकिन एक लहर आई और उसको पानी में दफन कर दिया था। तो 3 और 4 साल की उम्र पर तो कैलिफोर्निया बीच में वो लहरों के बीच में दफन हुआ था।
तो इसका सही आंसर है 10 और 11, 10 या 11 की उम्र पे। क्वेश्चन नंबर 5 आप देखें, 3 के बाद डायरेक्ट 5 डाल दिया क्वेश्चन। व्हाट वाज द मिस एडवेंचर विद डगलस? डगलस के साथ क्या दुर्घटना घटी थी? क्या दुर्घटना घटी थी? ऑप्शन ए, ही कुड नेवर स्विम, वो कभी भी नहीं तैर सका था। बी, हिज लेग वॉज ब्रोकन, उसका पैर टूट गया था। सी, ही वॉज थ्रोन इन टू डीप वाटर, उसे गहरे पानी में फेंक दिया गया था। ही लॉस्ट हिज मेमोरी, उसकी यादें चली गई थी। तो क्या दुर्घटना घटी थी उसके साथ? ही वॉज थ्रोन इन टू डीप वाटर, उसको गहरे पानी में फेंक दिया गया था। आपने लेसन में देखेंगे कि बिग ब्रूजर बॉय, एक शरारती लड़का आया और उस शरारती लड़के ने उसको टॉस्ड इन, उछाल दिया था। किधर? डीप एंड ऑफ YMCA पूल, जो YMCA पूल था उसके गहरे किनारे की तरफ फेंक दिया था, जहाँ से वो 9 या 10 फीट गहरा था। तो वहाँ पे ये दुर्घटना घटी थी उसके साथ। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज हॉन्टिंग द ऑथर? ऑथर पे क्या मंडरा रहा है, उसके ऊपर क्या मंडराता है? क्या चीज़ मंडरा रही है उसके ऊपर? लेखक के ऊपर क्या चीज़ मंडराती है? तो टेरिबल एक्सपीरियंस इन द पूल, जो पूल के भयानक अनुभव हैं वो मंडराते हैं उसके ऊपर। बी, गोस्ट, भूत मंडराते हैं उसके ऊपर। हिज मदर्स वर्ड्स, उसकी माँ के शब्द। और डी, स्ट्रॉन्ग विंड्स, या तेज हवाएं मंडराती हैं उसके चारों ओर। तो क्या कुछ मंडराता है उस पर? तो ऑप्शन इसमें कौन सा होगा? ए, टेरिबल एक्सपीरियंस इन द पूल, जो पूल में भयानक अनुभव मिले थे उसको, डूबने का भयानक अनुभव, वो उसके मंडराता रहता है हमेशा। और वो जहाँ भी फिशिंग के लिए जाता या फिर कैनूइंग के लिए जाता तो उसकी ट्रिप्स को ख़राब कर देता था ये भय। इसलिए फिर उसने इस भय से छुटकारा पाने के लिए क्या किया था? आपको पता होगा कि इंस्ट्रक्टर के पास गया था और तैरना सीखने का उसने निश्चय किया था, और इंस्ट्रक्टर की मदद से वो तैरना सीख भी गया था। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, हाउ डिड द ऑथर लर्न स्विमिंग? ऑथर ने तैरना किस तरह से सीखा? कैसे उसने स्विमिंग सीखी थी? तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कैसे सीखा उसने तैरना? ऑप्शन ए, विद द हेल्प ऑफ अ रोप, एक रस्सी की मदद से सीखा उसने। बी, विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रक्टर, एक प्रशिक्षक की मदद से तैरना सीखा। ऑप्शन सी, विद द हेल्प ऑफ हिज फादर, अपने पिता की मदद से। ऑप्शन डी, विद द हेल्प ऑफ हिज मदर, अपनी माँ की मदद से सीखा। तो किस की मदद से उसने तैरना सीखा था? ऑप्शन बी यहाँ पे सही है, विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्टर की मदद से उसने तैरना सीखा था। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, व्हाट डज इट मीन? कि जो प्रशिक्षक जो सिखाने वाला था वो खत्म हो गया था। क्या मतलब है इस सब का? कि प्रशिक्षक खत्म हो गया या प्रशिक्षक पूर्ण हो गया, तो इस सब का क्या मतलब है? ही वॉज डाइड, कि प्रशिक्षक मर गया था। ही कुड नॉट मेक हिम लर्न, वो उसको सिखा नहीं सका था तैरना। ही वॉज फेल टू स्विम, वो तैरना सीखने में असफल हो गया था। हिज वर्क वॉज फिनिश्ड, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन डी, हिज वर्क वॉज फिनिश्ड, उसका काम पूरा हो गया था। मीन्स उसने तैरना सिखा दिया था उसको। कैसा सिखाया था? इनहेल, एक्सेल, सांस अंदर लेना, सांस बाहर छोड़ना, क्राउल स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक, ये सब सीखने के प्रकार हैं। और कैसे सिखाया था आपको पता ही है। उसने एक बेल्ट बांधी थी उसके चारों ओर डगलस के, और एक रस्सी बांधी थी उस बेल्ट से, और वो रस्सी पुली में होकर जा रही थी, और पुली ऊपर तार पे चलती थी। तो एक हिस्सा तो बेल्ट से बंधा हुआ होता और एक हिस्सा इंस्ट्रक्टर के हाथ में होता था। तो इस तरीके से उसने उसको तैरना सिखाया था। क्वेश्चन नंबर 9, ट्राइंग टू स्केयर मी, मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। हु सेड दीज वर्ड्स एंड टू हुम, किसने कहे थे ये शब्द और किससे कहे? कि ट्राइंग टू स्केयर मी, मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, ये शब्द किसने कहे और किससे कहे? ऑथर टू द टेरर, लेखक ने भय से कहे थे ये शब्द। डगलस टू द इंस्ट्रक्टर, डगलस ने अपने प्रशिक्षक से कहे थे ये शब्द। डगलस टू हिज मदर, डगलस ने अपनी माँ से कहे थे। ऑथर टू द बिग बॉय, ऑथर ने उस बड़े लड़के से कहे थे जिसने पानी में उठा के फेंका था उसको। तो इसका उत्तर क्या होगा सही? ए, ऑथर टू द टेरर, लेखक ने भय से कहा था। जब आपको पता होगा जब वो बेंटवर्थ झील में नहाने के लिए गया था और जब वो अकेला था तो पानी में मुंह अंदर डाला था उसने, तो उसको थोड़ा डर लगा था, लेकिन फिर वो आया, किनारे पे खड़ा हुआ
और जंप किया कि देखो मैं फिर से जंप कर रहा हूँ, तो वहाँ पे उसने कहा था ट्राइंग टू स्केयर मी, मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि वो पुराना भय वापस लौट आया था उसके। क्वेश्चन नंबर 10, डगलस हैड कॉन्कर्ड हिज फियर ऑफ, डगलस ने जीत लिया था अपने किसके भय को, किससे अपने भय को जीत लिया था? डार्कनेस, अंधेरे से जो भय होता था उसको जीत लिया, वाटर, पानी से भय को जीत लिया, डेथ, मृत्यु से भय को जीत लिया, या माउंटेन, पर्वतों से भय को जीत लिया। तो कौन से वाले भय को जीत लिया था उसने? तो इसका सही आंसर होगा हमारा, कौन से वाले भय को जीता था? वाटर, पानी वाले भय को उसने जीत लिया था। तो ये हमारे 10 प्रश्न हो गए जो मल्टीपल चॉइस बेस्ड हैं। मैंने आपको बताया कि मेरे इस चैनल की प्लेलिस्ट में पूरा सिलेबस फ्लेमिंगो बुक कंप्लीट है, विस्टस बुक के कुछ लेसन हैं, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। और सब्सक्राइब करने के साथ आप बेल आइकन प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको पूरा सिलेबस कक्षा 12 का मिलने वाला है।